जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए मरे जा रहे थे शहबाज शरीफ, मात्र 36 सेकंड के लिए की मुलाकात। जी हां, अपने आका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बेकरार थे। उनकी ये आस आज यानी बुधवार को पूरी जरूर हुई, लेकिन ये मीटिंग उपलब्धि से ज्यादा उनके लिए ट्रोलिंग की वजह बन गई। दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर कि कैसे शहबाज शरीफ का ट्रंप और जिनपिंग दोनों से गलबहियां करना पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। उनमें से एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेला करेगा, और वो कौन सा देश है वो भी आपको बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर हैं, और अमेरिका की ही धरती से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत पर रूसी तेल खरीदकर रशिया यूक्रेन जंग को फंड करने की बात को नकार दिया। दोस्तों उन्होंने अमेरिका की धरती से कह दिया कि भारत जंग में हमारे साथ है, भारत पूरे तरीके से हमारे साथ है। बताएंगे कितना बड़ा चैलेंज कर दिया ट्रंप को इन्होंने। दोस्तों उधर कश्मीर पर इस्लामिक देशों का संगठन OIC आया पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब और अजरबैजान का समर्थन राजनाथ सिंह जी पर साधा निशाना, तो वहीं दोस्तों खुद पर हमला करके फंस गया पाकिस्तान। बताएंगे कैसे भारत ने लगाई यूनाइटेड नेशन में लताड़। खैबर पख्तूनख्वा की बमबारी पर क्यों बरसे राजनायिक। तो वहीं दोस्तों अमेरिका में सार्क को लेकर भारत के खिलाफ चालाकी कर रहा था मोहम्मद यूनुस, हाथ लगी मायूसी कैसे, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, इस नए भारत के स्वतंत्र विदेश नीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि इस नए भारत को कोई भी झुका या दबा नहीं सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह लीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरीके से पिटने के बाद पाकिस्तान को कथित तौर पर बचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए शहबाज शरीफ बेकरार हुए जा रहे थे, यानी मरे जा रहे थे कि बस कैसे भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा बोले तो UNGA के 80वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे शहबाज शरीफ की ये मुराद पूरी तो हो गई, लेकिन ये मुलाकात उनके लिए जितनी उपलब्धि नहीं बनी, उसके बजाय उससे ज्यादा कहीं शर्मिंदगी की वजह बन गई। दोस्तों खास बात यह रही कि यह बातचीत केवल 36 सेकंड तक चली, जिसका सोशल मीडिया पर खुद पाकिस्तानी ही मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे अब पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को मुंह छिपाना भारी पड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान यह दावा किया गया कि ट्रंप और शरीफ ने अनौपचारिक बातचीत की, लेकिन मुलाकात बेहद छोटे समय से साफ पता चलता है कि अमेरिका पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं दे रहा जितनी पाकिस्तान दिखाना चाहता है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके विपरीत भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये मुलाकात ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की ओर से आयोजित अरब इस्लामी नेताओं के एक समारोह के दौरान हुई। इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से इसे उपलब्धि बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज जारी किया। पता चलता है कि ट्रंप का पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के साथ इंटरेक्शन केवल 36 सेकंड तक चला। दोस्तों जब आप ये मुलाकात देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और शहबाज शरीफ की, तो आप इसमें साफ साफ समझ पाएंगे कि शहबाज शरीफ जबरदस्ती ट्रंप के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रंप शहबाज शरीफ से बातचीत करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, और शहबाज से ज्यादा वो इशाक डार की तरफ देखकर बात कर रहे हैं, जैसे कि असली प्रधानमंत्री यानी मेन प्रधानमंत्री इशाक डार ही हों। तो वहीं दोस्तों माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप जिनपिंग दोनों से गलबहियां करके पाकिस्तान को बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है, खतरे में पड़ सकता है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, दो सुपर पावर कंट्री के साथ में दोहरी चाल चलने की कोशिश कर रहा है शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान, और उसको लग रहा है कि वो दोनों को एक साथ साध लेगा। दोस्तों पाकिस्तान की ये पुरानी आदत नहीं बदली है, वो अभी भी दोनों ताकतों अमेरिका और चीन के साथ दोहरी चाल चल रहा है। ऐसे में विश्लेषकों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह दोहरा खेल पाकिस्तान को 21वीं सदी के लिए नए ग्लोबल ऑर्डर में एक जंग का मैदान बना सकता है। दोस्तों लेकिन पाकिस्तान, चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ साधने के अपने रुख को छिपा भी नहीं रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा है कि CPEC-2 यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा चरण पाकिस्तान की चीन से आर्थिक मदद हासिल करने की अंतिम कोशिश बची रह गई है, लेकिन चीन अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ऐसे देश की तरह देखता है जो उसके पैसों पर पल रहा है। असली सवाल यह है कि चीन कब तक शरीफ और मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बढ़ती नजदीकी
नजदीकियों को बर्दाश्त करेगा। जहां अमेरिका पाकिस्तान के चीन से दशकों पुराने संबंधों को नजरअंदाज कर सकता है, वहीं चीन के लिए यह दोगलापन बेहद खतरनाक है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक और हथियार आपूर्ति करता है। द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बोले तो ORF की फेलो अंतरा घोषाल सिंह ने जुलाई में लिखे अपने एक लेख में कहा था कि चीन के विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तानी फौजियों ने भले ही चीन के लड़ाकू विमानों से अपने आसमान की रक्षा की हो, लेकिन इसका श्रेय अंत में अमेरिका को दे दिया गया, जो कि चीन के लिए बहुत असहज स्थिति है। हालांकि लंबी अवधि में पाकिस्तान की यह पैंतराबाजी उसे खतरे में डाल सकती है। दोस्तों, अमेरिका की नजर बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर है, जिनके भंडार बहुत बड़े नहीं हैं, जबकि चीन CPEC के जरिए पाकिस्तान से ऊर्जा सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस चाहता है। बलूचिस्तान में चीन के बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां मौजूद चीनी नागरिकों, यहां तक कि पाकिस्तानी सरकारी कर्मचारियों तक को बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य अलगाववादी संगठनों ने बार बार निशाना बनाया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ पाकिस्तान का झुकाव चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में वो चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, कई चीनी विश्लेषकों का यहां तक मानना है कि ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका के प्रति पाकिस्तान की अचानक बढ़ी गर्मजोशी चीन के लिए कई तरह के खतरे पैदा कर रही है। कुछ विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि पाकिस्तान में इन दो महाशक्तियों का टकराव युद्ध का कारण बन सकता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से ये भीख मांगने वाला देश पाकिस्तान दो सुपर पावर कंट्रियों को नचाने की कोशिश कर रहा है, आप कह सकते हैं कि सांप के बिल में हाथ डालने की कोशिश में है पाकिस्तान। और इन दोनों में से कौन सा सांप पहले काटेगा, यानी किस बिल का सांप सबसे पहले काटेगा, हमने आपको बता दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आप ही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान जो कि चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है और चीन का दुश्मन है अमेरिका, अमेरिका का दुश्मन है चाइना, और पाकिस्तान सोच रहा है कि मैं अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे कर लूंगा, चीन के साथ भी रिश्ते अच्छे कर लूंगा, और मेरी दोनों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, दोनों सुपर पावर के साथ, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं है कि आप सिर्फ एक ही किसी ताकतवर के साथ रह सकते हो। अगर दोनों को साधने की कोशिश की तो कुछ ले जाओगे। जी हाँ, वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत पर दिए गए ट्रंप के बयान पर जेलेंस्की ने किया बड़ा पलटवार, कहा इंडियन से दूरी बनाने की गलती ना करे पश्चिमी देश। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी यात्रा पर, इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की। हालांकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से असहमत दिखाई दिए कि यूक्रेन से युद्ध के लिए रशिया की मदद कौन कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा है कि भारत अधिकतर उसके साथ खड़ा है और युद्ध में यूक्रेन के साथ है। उनके इस बयान की चर्चा इसलिए अधिक हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत रशिया के साथ तेल कारोबार कर रहा है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। जेलेंस्की ने इंटरव्यू में कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि भारत रशिया से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा है कि भारत अधिकतर मामलों में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि ऊर्जा से जुड़ी कुछ समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें संभाला जा सकता है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे भारत के साथ अपने संबंध और मजबूत करें और भारतीयों से दूरी बनाने की गलती ना दोहराएं। उन्होंने कहा कि यूरोपियंस भारत के साथ मजबूत और करीबी रिश्ते बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भारत को अलग ना करने के लिए सब कुछ करना होगा। इससे वे रूसी एनर्जी सेक्टर पर अपना बर्ताव बदलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वहीं चीन को लेकर क्या कहा जेलेंस्की ने, आपको बता दें। इसी बयान में आगे जेलेंस्की ने चीन को लेकर कहा कि चीन के साथ ये और भी कठिन है क्योंकि आज रूस का समर्थन ना करना उनके हित में नहीं है। उन्होंने जंग के समाधान तक यूक्रेन का समर्थन करने के लिए ट्रंप की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दिखाया कि वो अंत तक यूक्रेन का समर्थन करना चाहते हैं, इसीलिए अब हम समझते हैं कि हम इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तैयार हैं। वो ऐसा चाहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं और हमारे लोग भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि पुतिन ऐसा नहीं चाहते। ऐसे में दोस्तों, अगर जेलेंस्की ने यह कहा है कि भारत पूरे तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो किस चीज को देखकर दोस्तों उन्होंने ये बयान दिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या कहीं दोस्तों ये गेम तो नहीं खेला जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम आक्रामक तरीके से भारत पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और वहीं जेलेंस्की ट्रंप के इस आक्रामकता को सॉफ्ट तरीके से भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सॉफ्ट बयान से? क्या है आपकी राय दोस्तों? आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है या फिर नेचुरल जेन्युइन बयान दिया है जेलेंस्की ने? देखते हैं दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अपने भारत देश के लिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
कश्मीर पर इस्लामिक देशों का संगठन OIC आया पाकिस्तान के साथ। सऊदी और अजरबैजान का किया समर्थन। राजनाथ सिंह जी पर साधा निशाना। बताते क्या है पूरी बात। दरअसल पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन बोले तो OIC की बैठक के दौरान एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अजरबैजान, तुर्की, सऊदी अरबिया और नाइजर के साथ कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अभिवाज्य अधिकार के लिए अटूट समर्थन दोहराया। बयान में आगे कहा गया है कि इस बात पर जोर दिया गया है कि आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में कुछ भारतीय नेताओं के अनुचित दावे और गैर जिम्मेदाराना बयान क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर के उस हिस्से को कहता है जिस पर उसने 1948 में कब्जा कर लिया था। दोस्तों, OIC की बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने कश्मीरी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों पर कार्रवाई, संपत्तियों की जब्ती और बड़े पैमाने पर हिरासत जैसी गतिविधियों से स्थानीय जनता का दमन किया है। पाकिस्तान ने भारतीय नेताओं के हालिया बयानों को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है ऐसा बताया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश विभाग ने दावा किया है कि OIC ने कश्मीरियों के स्वयं शासन के अधिकार पर कोई समझौता न करने की बात कही है। तो वहीं दोस्तों, खुद पर हमला करके फंस गया पाकिस्तान। भारत ने लगाई यूनाइटेड नेशन में लताड़। खैबर पख्तूनख्वा की बमबारी पर क्यों बरसे राजनयिक, बता दें। दूसरे देशों पर हमेशा टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के हालत की धज्जियां उड़ती जा रही। दोस्तों, हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अब अपने लोगों के ऊपर भी बमबारी करने लगा है। ये खबर हमने आपको परसों से कवर करते हुए सुनाया था। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा से हमले का वीडियो भी सामने आया था। पाकिस्तान के इस रवैये की भारत ने कड़ी आलोचना की है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बोले तो UNHRC में भारत के राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जनता पर बमबारी कर रहा है और भारत के खिलाफ झूठे और भड़काऊ आरोप लगा रहा है। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो उनकी जीवन रक्षक प्रणाली है। उनका मानवाधिकार रिकॉर्ड उत्पीड़न से भरा हुआ है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ इस मंच का दुरुपयोग करता रहता है। साथ ही साथ कहा कि पाकिस्तान को भारत के अवैध रूप से कब्जाए क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकियों को पनाह देने और अपने लोगों पर हमले करने के बजाय अपनी समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। जिनको नहीं पता उनको बता दे, भारत की ये फटकार पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी के मतरेदारा गांव में अपने ही लोगों पर बमबारी के ठीक एक दिन बाद आई है। इस हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 30 नागरिक मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन निर्मित J-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके रात करीब 2 बजे इस गांव पर 8 चीनी निर्मित LS-6 बम लेजर निर्देशित सटीक हथियार गिरा दिए। दोस्तों, जब ये हमला हुआ तो यहाँ पर लोग सो रहे थे। जी हाँ, सोते सोते लोगों की जान ले ली। दोस्तों, पाकिस्तान की वायुसेना ने इससे बड़ी शर्मनाक और निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा भर गया दोस्तों कि लोगों ने शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि इन इलाकों में लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये थी भी कि सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, चाहे ट्विटर, उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।